जगीरा, मैं तुझसे लड़ नहीं सकती, भाग भी नहीं सकती, पर तुझसे एक माँ बनकर भीख मांग सकती हूँ बहन। मेरे बच्चों को छोड़ दे, बहुत बार तू मेरी गोद उजाड़ चुका है, इस बार तू मुझे माँ बनने दे। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, क्या मेरी नेकी का यही इनाम है? नेकी, दया, यह सब कमजोरों की बातें हैं मैना। दुनिया ताकत से चलती है, आंसुओं से नहीं। तेरे अंडे मेरी भूख है और भूख किसी की कहानी नहीं सुनती। अगर तेरी भूख इतनी ही बड़ी है तो मुझे खा ले, मेरे बच्चों को छोड़ दे, मेरे सीने में उन्हें पालने की आग है। पर तेरे पेट की आग उनसे बड़ी नहीं हो सकती, वो अभी इस दुनिया को जानते भी नहीं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि डर क्या होता है। मैना, तू सोचती है तू पहली माँ है जो रो रही है? हर शिकार रोता है, हर शिकार गिड़गिड़ाता है, पर शिकारी का दिल पत्थर का होता है। पत्थर भी टूट जाते हैं जगीरा, पर माँ का दिल नहीं टूटता, वो बस चुप हो जाता है। अगर तू आज मेरे बच्चों को खा गया तो याद रखना, तू सिर्फ अंडे नहीं खाएगा, तू एक माँ की आखिरी उम्मीद खाएगा। अगर भगवान कहीं होता है ना जगीरा, तो वो आज तुझे देख रहा होगा। आज तू तय करेगा कि तू सिर्फ शिकारी है या किसी माँ के लिए भगवान। कुछ दिनों बाद जब गौरैया को पता चला कि उसकी बहन मैना माँ बन चुकी है, तो वह खुशी खुशी उससे मिलने चल पड़ी है। लेकिन जैसे ही वह मैना के अड्डे पर पहुंची, उसके होश उड़ गए। वहाँ बिखरा पड़ा था एक टूटा हुआ घोंसला और जमीन पर फैले थे टूटे हुए अंडे थे और जमीन पर मैना के पंख फैले हुए थे। यह सब देखकर गौरैया चिड़िया समझ गई कि यहाँ कुछ भयानक हो चुका है, कि ये उस बेरहम जगीरा का ही काम था। ये समझते ही गौरैया वहीं टूट कर बैठ गई और अपनी बहन मैना को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। जगीरा, तूने अच्छा नहीं किया। इतना कहकर वह रोती हुई वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में एक नागिन माँ ने गौरैया को रोते हुए देखा और बोली, बहन, तुम क्यों रो रही हो? गौरैया चिड़िया ने अपनी बहन मैना की पूरी कहानी उसे सुना दी। इस बेरहम जगीरा का कुछ करना होगा ताकि किसी और माँ की गोद न उजड़ सके। नागिन गौरैया चिड़िया को साथ लेकर पक्षी राज के पास गई। क्या पक्षी राज बदला ले पाएगा या जगीरा की बेरहमी फिर एक नई तबाही लाएगी? सच जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो। पार्ट 3